पहले हमने गुरुवाष्टक गाया। ये भी एक बड़ी महान आत्मा हमारी परंपरा में हुए, उन्होंने इसकी रचना की थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरुवाष्टक, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने पहले गुरु के चरणों में हमें भक्ति सिखाई। वो मतलब ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, ये कोई संसार से नहीं थे, गौलोक धाम से आए थे लोगों को नरकों में से जाने के लिए, बचाने के लिए। नृसिंह भगवान की प्रार्थना किसने की थी? ये जयदेव गोस्वामी, वो भी बहुत बड़े आचार्य हुए, महाप्रभु से ही पहले प्रकट हुए थे वो। तो भक्ति में विघ्न है, नृसिंह भगवान समाप्त करेंगे। और जो गुरुवाष्टक है, गुरुदेव की चरणों में मन लगेगा, प्रभुपाद के चरणों में मन लगेगा, तो तब भी हमारा मन शुद्ध होगा। हम जो बुराइयों की ओर आकर्षित हैं, एक बुराइयाँ धीरे धीरे, जो बुराइयाँ हमारे अंदर है ना, एकदम जाने वाली नहीं है, याद रखो, धीरे धीरे जाएंगी। एक बड़ी सुंदर बात समझाई है, हमारा मन जब शुद्ध नहीं है तो हम बड़ा उतावला है लिया, स्त्री का भी मन उतावला, पुरुष का भी उतावला। तो कहा है उतावले मन को, एक संत ने, जिसने, अरे बोल बातें कौन कर रहा पा रहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अपने मन को समझा रहे हैं, सब किसी को नहीं कह रहे, संत अपने को ही कहते हैं। पर हमें भी शिक्षा मिलती है, हम संतों को दास हैं, है नहीं दास, पर अब पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बने नहीं, अभी बन जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। संत कह रहे हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। ये मेरे मन, तू बड़ा उतावला है, सब कुछ धीरे धीरे होगा। कैसे? माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली ने एक आम का पेड़ लगा दिया, तो उसका पेड़ लगा, उसके ध्यान रखना पड़ेगा ना, पानी देना पड़ेगा को उसकी, तो उसको पानी देना और भी ध्यान रखना पड़ता कई बातों का, कोई दूसरा जानवर ना खा जाए। फिर वो बड़ा जा पेड़ हो जाएगा, जब ऋतु आएगी, सीजन आएगा आम का, फिर उसमें फल लगेंगे। क्या होगा? यही इसी प्रकार संत समझा रहे हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तू अपने चंचल मन को तू समझा है, ये मेरे मन, तू चंचल है बड़ा, तू इस बात को समझ, तू सारी बात में उतावलापन करता है तू, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होता है। उदाहरण दिया है, माली ने पेड़ लगाया, पौधा लगाया, 100 घड़ा पानी दिया, उसको बड़ा ध्यान रखा, पर पता कितने साल लगे उसको बड़े होने में, आम का पेड़ कितने साल लगे, फिर जब समय ऋतु आई तो फल लगे। इसी प्रकार हम लगे रहेंगे ना शुद्ध भाव से, प्रभुपाद कृपा से। याद रखो, चाहे स्त्री चोला पुरुष का चोला, जब तक प्रभुपाद की कृपा नहीं मिलेगी ना, कोई भी भक्ति नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद जी ने विदेशियों को प्रभावित किया, जो असंभव सी बात थी, हिस्ट्री में किसी ने किया है? कोई गोरा भक्त नहीं बना, केवल 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 प्रभुपाद। ये बन गए तो वो बेचारे, उनकी बैकग्राउंड तो चीन है ना। एक कहता है कि ब्राह्मण दीक्षा लेनी है, शिष्य है, ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए कह रहा है। मैंने इसको कहा उसका इंटरव्यू कर, कितनी औरतों का संग किया उसने? 15 का, कितनी का? 15 स्त्रियों का संग किया, मतलब 15 औरतों को पत्नी बनाया उसने। तो समझाया उसको, मना कर दिया। ये उनके हाल में बता रहा हूं, औरतें भी बेशरम, पुरुष भी बेशरम। जैसे जानवर बेशरम होते हैं ना, ऐसे इनका वो है, नरक का द्वार। लेकिन एक महापुरुष ने, एक महाभागवत ने, इन लोगों के अंदर ही भक्ति सबके अंदर है। हमारे भगवान ने तो क्या किया था, गौर भगवान ने, वो भगवान है स्वयं, वो जब भगवान है पर अपने भक्त के भाव में आए हैं, राधा भाव में आए हैं, गौर हरि आए हैं। तो राधा जी का भाव क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, हर समय कृष्ण का नाम लेते रहना, हर समय जप करते रहना,
ये राधा जी का भाव। तो अभी भगवान राधा भाव में आए तो हर समय नाम जप रहे हैं, अपने नाम जप की उनको इतना आनंद आ रहा है जो पहले कभी आया ही नहीं था। तो भगवान झारखंड के जंगलों से आ रहे हैं। झारखंड के जंगल जो भरे पड़े हैं चीतों से, शेर नहीं है वहाँ पर, चीते हैं, हिरन हैं, मोर हैं, हाथी हैं, जंगली जानवर हैं। चीता भी बड़ा खूंखार जानवर होता है। तो बड़े भगवान अपना कीर्तन करते जा रहे हैं। उनके मुखारबिंद से जिन जिन पशुओं के कान में नाम जा रहा है ना, चाहे शरीर उनका पशु है, वह है आत्मा है, वो भी कीर्तन करना शुरू कर दिए। सब कीर्तन कर रहे हैं। एक बाघ, वो बेचारा कुछ ज्यादा ही पापी होगा, बड़े पाप पूर्व जन्म के, बाघ शरीर मिला पाप कर्म करने से, ऊपर वो नहीं उठा, वो कीर्तन नहीं कर रहा। तो भगवान के साथ एक भक्त थे, उनका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। धन है वो जिनको भगवान का संग मिला। बोलो बलभद्र भट्टाचार्य जी महाराज की। तो वो तो बेचारे डर रहे हैं, लेकिन वो भगवान का संग है, भगवान के सेवक है। भगवान तो अकेले आना चाहते थे ब्रज की खोज करने के लिए। भक्तों ने कहा प्रभु आपका कोपीन ये कौन धोएगा, प्रार्थना की, नित्यानंद भगवान ने प्रार्थना की। तो फिर बलभद्र भट्टाचार्य को लाए वो। तो भगवान कीर्तन करते जा रहे हैं, नाच रहे हैं, भाव में आहा क्या भाव है गौर भगवान का। वो कोई वाघ पड़ा आगे, पीछे तो चल रहा है, बाकी तो नाच रहे हैं। हिरन वाघ को गले लगा रहा है, बाघ हिरन को गले लगा रहा है, मोर, बंदर, अनेकों प्रकार के जंगली जानवर सब नाच रहे हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य चले, महाप्रभु आपके आगे बाघ है आपके आगे। उनको कहा भगवान तो बाघ जाके उस बाघ से टकराए। तो लोकीनाथ भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब टकराए तो बाघ को जब उनका स्पर्श मिला, अटैक नहीं किया, वो पिछली टांगों खड़ा होकर कीर्तन करने लगा। उस पर भी कृपा कर दी भगवान ने। तो ये देखो ये भगवान कितने दयालु हैं, जिनकी कृपा। बाघ पर, बाघ एक ऐसा पशु है जो बड़ा पापी है। इसको पापी क्यों कहा है? ये अगर जानवर को खाना नहीं है ना, मार कर छोड़ देगा। शेर जो है शिकार तब करेगा जब उसको भूख लगेगी। शेर का शरीर भी पाप में ही शरीर है, जानवरों का शरीर है, पर वाघ को बड़ा पापी कहा है। भगवान ने वाघ जैसे पशुओं का, हाथियों का, हिरणों का, मोरों का, सबका उद्धार कर दिया। अरे जब इन्होंने ये एक प्रेजेंटेशन दी ना पूरी दुनिया को कि अरे जानवरों का उद्धार हो गया, हम भी तो पापी हैं, है या नहीं है? कौन आप अपने में से कहता है मैं पापी नहीं हूं? हाथ खड़ा करो। कौन कौन कहता है मैं पापी हूं? हम सभी पापी हैं। तू भी पापी है। हिंदी जानता है तुम? ताली बजाओ साहब। इसने सभी कहा तो क्या हिंदी आती है तेरे को? है थोड़ा थोड़ा। तो ये चेला हमारा कनाडा में, इसने हमको सुना देखा तो उधर दीक्षा ली थी। तो क्या कह रहा था मैं, वाक का जब भगवान ने उद्धार कर दिया तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, पर हमें अपना उद्धार करवाने के लिए तैयार भी तो होना है। नहीं, मेरा मन इतना विषय विकारों में लगा है, इतना स्त्री चिंतन में लगा है, स्त्री का पुरुष के चिंतन में लगा है, मेरे पास समय नहीं है भगवान। अरे स्त्री चिंतन, स्त्री पुरुष का चिंतन ये जानवर भी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं, बिल्लियां भी करती हैं, बाघ भी करते हैं, शेर भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, करते नहीं साहब? अरे मूर्खो, ये शरीर जो मिला है ना हमको, इन कामों के लिए नहीं मिला। हमने हर योनि में ये किया। अगर अभी इसको पाकर हमने पशुओं वाले काम किए ना, खाली स्त्री चिंतन नहीं किया, तो भगवान कहता अच्छा भाई शरीर तो मैंने तेरे को इसलिए दिया था, तू अपने घर में, जैसे गुरु महाराज ने सिखाया, बैक होम बैक टू गॉड हेड। हम अपने घर को कृष्ण का, गॉड हेड है, सबसे बड़े हैं कृष्ण। अंग्रेज लोगों को समझाया। तो मैंने तो ये तुमको शिक्षा दी थी कि तू घर को आए, तू तो विषय विकार में पड़ा, ठीक है, तो मैं फिर तेरे को जानवर का शरीर दे देता हूँ।
तो मैंने स्त्री चिंतन इतना जा तो कुत्ता बन, खूब स्त्री चिंतन करना, स्त्री संग करना, कुछ नहीं, तेरे को कोई नहीं पूछेगा। कुत्ते बिल्ली को कोई शर्म है? बेशर्म है सारे। हम भी बेशर्म बने, ये विदेशी सारे बेशर्म हैं। तुम विदेशी बेशर्म हो या नहीं? पूछो उसको। हो या नहीं? हाँ, वेरी गुड। देखो समझ आई तो मान रहा है। तुम्हें मान रहा है तो थोड़ा प्रकृति करेगा, मानेगा नहीं तो प्रकृति सारा अपना करेगा। तो बेशर्म है सब ये। कल वो अमेरिकन चला गया, आज नहीं है इधर, कल भाग गया वो अमेरिका के लिए। वहां पर क्या जीवन है। एक अमेरिकन गया तो कैनेडियन आ गया, ये कनाडा का। जल्दी नहीं आ सकता, कनाडा बीमार है अभी तो, हैं? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हैं? ठीक है, तो जल्दी क्यों नहीं आते तुम लोग? जल्दी उठा करो थोड़ा, चलिए इधर बैठ। हैं? खाना किसके लिए बनाना? इसके लिए तो जल्दी बना के बना। इतनी क्या खाना खाती है ये तो दूध पीती है, खाना बनाना है उसके लिए। तो इसके लिए क्या खाना खिलाती है तुम उसको? आटा चावल, चावल रोटी, अपना डबल रोटी, क्या खिलाती है इसको? तो वो बनाने में घंटा लगता है तेरे को? और करो उसको भी, पर ये भक्ति भी करनी है। तेरी भक्ति थी बड़ी, शादी करने की थी नहीं, एक भक्त से तेरी शादी करा दी, भक्त पति मिला नहीं तेरे को, बता? तो अभी भक्ति भी करनी है साथ में, ये बहाने नहीं बनाने, ये नहीं चलेंगे बहाने। ये भी विदेश से पूर्ण का भक्ति करनी है। बाप इसका पीछे पड़ा रहता था, लेकिन ऐसी कृपा हो गई तो एक भक्ति पति मिल गया उसको। बातें नहीं करनी है तूने, भक्ति करनी है। जो डंडा दिखा मेरे को, कहा ये देखा नहीं? सर फोड़ दूंगा उससे, फोड़ूंगा नहीं, पर डराना पड़ता है मुझे थोड़ा। डिस्टर्ब कर गई हमको। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? विदेशी बेशर्म। तो बेशर्म लोगों को हम पालन कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनकी तरह हम बन रहे हैं। विदेशियों की तरह मत बनो, भक्त बनो। विदेशियों को प्रभुपाद जी ने बदला, तो आप सब, हम सब प्रभुपाद कृपा से ही बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं? याद रखो इसका, प्रभुपाद कृपा से बदल सकते हैं, और नहीं हम बदल, और कोई रास्ता नहीं है सदियों तक। अभी ऐसा गुरुदेव कह गए हैं, जो कह गए हैं वही सत्य है। 10,000 साल और मौका है लोगों को अपना जन्म मरण का चक्कर काटना। ये याद रखो बार बार, जन्म लेना और मरना बहुत दुखदाई है। मरते समय कितना कष्ट होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कहते हैं, एक ने तो कहा कि 100 बिच्छू के काटने से ना बड़ा कष्ट होता है, एक साथ काटे इतना कष्ट मरते समय होता है। मरने वाला आदमी जो है उसकी जुबान बंद हो जाती है, मरा नहीं अभी, जुबान बंद हो जाती है, बोल नहीं सकता, उसको इतना कष्ट हो रहा है। और प्राय, जैसे डॉक्टर ने कई बार कंफर्म किया है, प्राय लोग मरते समय मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, टट्टी पेशाब हो जाता है। क्यों? इतना भयानक रूप है यमदूतों का। अगर आप लोगों की इच्छा है यमदूतों को आकर में देखना, तो भक्ति नहीं करो। अगर आप, संदेश प्रभुपाद जी का ये है, अगर आप उनसे बचना चाहते हो, जैसे तैसे उस मलिन मन को भक्ति में लगाओ।
ऐसे ऐसे हमको मिले, वो लीडर मिले जिन्होंने 60 साल भारत में राज किया, पूरा प्रयास किया है। क्या थे, मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा उन पर गुस्सा आता है। ये जो अबॉर्शन करना, बच्चों को मारना, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप अपना भ्रूण हत्या कर लगता है। अभी इंदिरा ने, उसने तो शुरू किया था नहीं, इंदिरा ने। कितने बच्चे, करोड़ों बच्चे हिंदुओं के मारे गए, मुसलमानों ने नहीं मारे, हिंदुओं ने मारे। बड़े पाप लोग, पापी पाप से खा गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपा करके स्थापन किया आंदोलन, दोष आने लगे। बहुत सारे लोग फिर अपने पेट के लिए सोच रहे हैं, आत्मा के लिए कोई नहीं सोच रहा। प्रभुपाद हैं, चाइना को देख के किया था, चाइना को देख के किया था, चाइना में हो रहा था ये, तो चाइना को देख के हिंदुस्तान पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। चाइना तो पालते जल्दी का पागल है, सारे चाइनीज नरकों में जाके सड़ेंगे। तो इंदिरा ने किया था ना, इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। हाँ, तो चाइना को देखकर इंदिरा गांधी ने ये सोचा था, पता क्यों किया था उसने इसलिए किया था, अरे चाइनी तो सारे नरक में जाएंगे, हम क्यों जाएंगे भगवान के पास, हमें पीछे पीछे चाइनियों के ही जाना है, नरकों में जाना है, यमदंड भोगना है। आदमी जो पापी है ना, वो ठीक सोच ही नहीं सकता। धर्मात्मा, भक्ति करने वाला, 4 नियमों का पालन करने वाला, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं, कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफी नहीं। 30 नियम, ब्रह्मचर्य व्रत, पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। चौथा, जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह जल्दी उठना, जप करना। फिर धीरे धीरे शुद्धि होने से समझ आएगी, नहीं तो कुछ समझ नहीं आता। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को समझा दिया। तो चाइना का तो बेड़ा गर्क है, सब मरेंगे, चाइनीज नरकों में सड़ेंगे। चाइनीज लोग तो ऐसे हैं, जमीन पर रेंगने वाली कोई भी चीज खा जाएंगे, कुत्ता बिल्ली कुछ भी है सब खा जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद जी को पूछा एक भक्त ने, प्रभुपाद व्हाट अबाउट प्रीचिंग इन चाइना, सारी दुनिया में तो हो गया प्रचार, रशिया में भी हो गया, कोई देश बचा ही नहीं, कम्युनिस्ट कंट्रियों में नहीं बची। तो एक ने पूछा, भाई चाइना में प्रचार के बारे में प्रभुपाद आपका क्या विचार है। प्रभुपाद कहते हैं, चाइना विल बी द लास्ट बट द बेस्ट। आखिर में चाइना में प्रचार होगा, लेकिन अच्छा प्रचार। चाइनीज लोग इतने पक्के भक्त बन रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और जो गीता चाइनीज में अनुवाद की थी प्रभुपाद ने, कि चाइनीज भक्त को कौन सी जगह है चाइना के साथ, तो लगता नहीं स्टेट कौन सी है, हांगकांग, हांगकांग के एक भक्त को प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी थी। मैंने उसको देखा, अभी तो पता नहीं आया, दुनिया में नहीं है बेचारा। उसको बोला तो चाइनीज में गीता अनुवाद कर उसने की थी। उसका नाम कुछ, किसी को याद है उसका नाम, नहीं, सच्ची सुता या कुछ ऐसे ही प्रभुपाद ने नाम रखा था उसका। चाइना में भी की, चाइनीज भाषा में भी गीता है। हर एक को मौका, सभी भगवान के हैं भटके हुए जीव। तो अरे भाई, आप भारत में पैदा हुए हो, भारत में जन्म हुआ है, तो महाप्रभु ने क्या कहा आपके लिए, गौर भगवान ने क्या कहा आप सबके लिए, हम सबके लिए, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो ले यार। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो ले यार। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। ये भगवान के शब्द हैं, कली पावन अवतार भगवान गौर हरि के। इन जैसा दयालु भगवान नहीं मिलेगा। परोपकार क्या बनाया भगवान, बताया भगवान ने, हरि नाम, कितने लोगों को हरि नाम सुनाओ, लोगों को भगवान के विषय में बताओ। प्रभुपाद जी कृपा से हमारा जीवन बचपन से ही हम इस लाइन में लगे हुए थे, छोटी सी अवस्था से ही। और प्रभुपाद की शरण में भी 1974 में इन्होंने दीक्षा दी थी हमको, 1975 में संन्यास दे दिया था। इनकी कृपा से कितने साल हो गए अभी, 50 साल से। तो इनकी कृपा से हम आपको ये समझा रहे हैं।
आप समझो, यह आपके ऊपर है। अपने भविष्य का चिंतन करो। नहीं समझोगे, संसारी लोगों की तरह रहोगे, भाई अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बड़ी दुर्गति है नरक में, बहुत दुर्गति, जिसको हम और आप सोच भी नहीं सकते। जो गरुड़ जी को भगवान ने कहा था, गरुड़ जी आपने प्रश्न तो पूछा कि पापियों का क्या गति होता है, तो सुनकर आप घबरा जाओ, खाली सुनकर ही बड़ी दुर्गति होती है। आप कृपा करके, प्रभुपाद की कृपा लेकर के अपनी सदगति की ओर आगे बढ़ो। देर से अगर आपने शुरू किया, जो भी थोड़ा बहुत टाइम है, इसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लगाओ। इस संसार से जिनमें मन जा रहा है ना, बार बार जूते मार के यहाँ से निकाल देंगे यमदूत। घर नहीं छूट रहा, या बिजनेस नहीं छूट रहा, या कोई जगह नहीं छूट रही, जूते यमदूत ले जाते हैं ना उसको। जो भक्त नहीं है उसको कौन ले जाता है? यमदूत। तो प्रार्थना की है ना, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हे प्रभु, आपका नाम लेके मेरे प्राण शरीर को छोड़े, मेरा आखिरी समय जब आए यमदूत ना दिखे मेरे को। पर यमदूतों वाला काम किया होगा और यमदूतों से बचने वाला काम नहीं किया होगा। यमदूतों से बचने वाला काम कृष्ण शरण, कृष्ण भक्ति। कृष्ण के सिवा हमें कोई यमदूतों से नहीं बचा सकता। कृष्ण बचाएंगे, कृष्ण की भक्ति बचाएगी। इसलिए महादेव, देवों में देव भी महादेव कह रहे ना, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। एक सन्यासी को कह रहे हैं जो व्याकरण पढ़ रहा है, और निकाला तो नहीं नहीं रक्षति डुक्र नहीं करने। तो आदि शंकराचार्य कहें गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों? क्योंकि गोविंद ही तेरा जन्म मन का चक्कर समाप्त कर सकते हैं, और कोई नहीं समाप्त कर सकता। और कोई नहीं, जन्म बस उधर ही ठीक है। किसका? हाँ, मेरे को अभी ठीक, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भूल गया। यशोमती सुता, प्रभुपाद ने कितना सुंदर नाम दिया था उसको, उसको बड़ा करो। कहा था you can immediately print these first 3 chapters, हाँ, then 3 more chapters. 3 चैप्टर उसने जब पहला, दूसरा, तीसरा अनुवाद किया, पर जल्दी प्रिंट करो। तो चाइनीज लोगों की सोच है भला, प्रभुपाद नहीं। फिर उसके बाद later a full Chinese version of Gita translation was released with the attribution to Janva Devi as chief translator and editor in Chinese division of Bhaktivedanta Book Trust for the simplified character edition. समझा दो सबको जल्दी से, जो पढ़ा हिंदी में बोल दो, जो नहीं अंग्रेजी समझते। हिंदी में सबसे पहला जो एडिशन था प्रभुपाद जी का, वो 1974 में हांगकांग का डिवोटी था यशोमती सुता, उसने चाइनीज डिवोटी था ये, हांगकांग में रहता था। चाइनीज डिवोटी था, और प्रभुपाद ने उसको कहा तुम्हें तुरंत जो है ये पहले 3 चैप्टर जो तुम ट्रांसलेट किए हैं, इसको जो है प्रिंट करा देना है, और उसके बाद छपा देना इनको, उसके बाद फिर छपा देना, और फिर उसके बाद फिर 3 चैप्टर्स का कराना, और बाद में पूरा चाइनीज जो उसका गीता का ट्रांसलेशन था, वर्जन था, वो एक जानवा देवी थी, चीफ एडिटर, ट्रांसलेटर और एडिटर बीबीटी, चाइनीज बीबीटी की, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट जो चाइना डिवीजन है। वो चाइनीज ही थी वो लड़की, जी हाँ, नाम इसका जानवा। जानवा देवी, हाँ, उन्होंने फिर इसको किया। ये जानवा प्रभुपाद की शिष्य थी, ये नहीं बताया ना किसी के। ठीक है, तो चरपट पंजरिका में ये कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्र निकलने। हे मूर्ख मानव, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, 3 बार कहा है।
जब मृत्यु की निर्धारित घड़ी आ जाएगी तब व्याकरण के नियमों का रटना तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। नहीं रक्षति डुक्र नहीं करने। वो व्याकरण पढ़ रहा था सन्यासी, बोला कि जब तेरे जाने की समय आ जाएगा ना तो तेरे ये व्याकरण से तेरी रक्षा नहीं होगी, तेरी रक्षा होगी गोविंद के नाम से। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो हमने महादेव कह रहे हैं, देवों में देव जो शंकर भगवान के अनुयायी हैं, कृष्ण का भजन करें। सुनने वालों में कई लोग कहते जी जैसे कश्मीरी पंडित आर्य के नाम तो जी शंकर भगवान के भक्त हैं, क्योंकि हम वो था नहीं तेरा कश्मीरी पंडित पत्नी के साथ रुकी के साथ लड़के के साथ। तो कश्मीरी बेचारे मांस खाने बड़े पंडित लोग जो हैं, नाम के पंडित, मांस के बिना नहीं रह सकते। वही मांस मुसलमान खा रहा है, वो पंडित खा रहा है, तो भाई वो क्या फिर वो पंडित हुए? वो भी तो मुसलमान ही हुए ना। लेकिन बड़ी बुरी हालत, प्रभुपाद जी ने विदेशियों को अगर वक्त बना दिया तो ये जो नाम के पंडित हैं ये भी भक्त बन सकते हैं, सभी बन सकते हैं। तो थोड़ा ऊपर करो उसको। हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। हमारे मनों में वासना है, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, शंकर भगवान की कृपा से स्त्री का पुरुष आकर्षण है, पुरुष का स्त्री आकर्षण। बोलो है या नहीं है? सब में है, कूट कूट कर बना पड़ा है। हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। हमारे विचार अभी वासनाओं से भरे पड़े हैं, विषय वासना। सत्कर्मों से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न रखो। अच्छे कर्म करके पैसा बड़ा इकट्ठा कर रखा है, करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं सत्कर्मों से उपार्जित धन के द्वारा मूड जही धन दूर है, मेरे को ठीक तरह दिखता नहीं है जी। हरि बोल, दिखा मेरे को। मूड जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धि मनसी वितृष्णाम यल्लभ से निज कर्मोपातम चित्तम तेन विनोदया चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो। सब धन ही चाहते हैं ना। अरे ये भी बेचारा धन के पीछे पड़ा हुआ है, पढ़ा भी पढ़ा नहीं, मान क्या कह रहे हैं, ना नहीं बोल रहा। कब छोड़ेगा ये? तो अच्छा, कुछ 6 महीने लग जाएंगे, उससे पहले छोड़ने को। चलो ठीक है। हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो। सब धन चाहते हैं, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो। अच्छे विचार क्या? कृष्ण भक्ति कैसे होगी? वासनाओं से भरे हुए हमारे विचार हैं। सत्कर्मों से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न रखो। जैसे अच्छे कर्म करने से धन आ रहा है, उसमें मन को प्रसन्न रखो, अर्थात परम संतोष धारण करो। ये गुण कब आएंगे? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। ऊपर करो इसको। हाँ। फिर बड़ी बीमारी हमारी, महादेव कह रहे हैं नारी स्तन बरनावी देशम दृष्टवा मांगा मोहावेशम एतन मासा वसादि विकारम मनसी विचिंतय बारम बारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बोलो भज गोविंदम। ये शंकर भगवान के वाक्य मेरे नहीं है,
युवतियों के उबरे बक्ष और उनकी नाभि को देखकर पागल कर देने वाले मोह के शिकार मत बनो। पुरुष स्त्री को मुंह में डाल देती है। शंकर भगवान उनके उभरे बक्ष, उनकी नाभि को देखकर पागल कर देने वाले मोह के शिकार मत बनो। ये तो केवल मांस और चर्बी के विकार मात्र हैं। स्त्री का बक्ष और उभरे हुए स्तन ये मांस का विकार है और कुछ नहीं है। ये महादेव कह रहे हैं मात्र हैं। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। फिर क्या कह रहे हैं वो? ललनी नित लगता जल मत तरलम तद्वत जीवत मत यश चपलम विधि व्यया आद्याभि मानस ग्रस्तम लोकम शोक हतम च स्मस्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित है। कमल के पत्तों पर पानी की बूंद पड़ी हुई है, तो पानी की बूंद जो है उसी तरह यह मनुष्य का जीवन भी सर्वदा अस्थिर है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर अस्थिर है, स्थिर नहीं है। जैसे पानी की बूंद कमल के पत्ते पर पड़ी है, पत्ता हिला तो पानी की बूंद कहाँ क्या होगा? बोलो, नीचे गिर जाएगी। तो महादेव कह रहे हैं जीवन भी सर्वथा अस्थिर है। जैसे बूंद पानी की बूंद कमल के पत्ते पर गिरी तो गिरेगी नीचे, नहीं, वो पानी में गिर जाएगी। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन अस्थिर है। इसे भली भांति समझ लो। महादेव क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इसे भली भांति समझ लो कि यह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है। महादेव पूरी दुनिया को कह रहे हैं यही तो चाहिए। ये सारा विश्व ही रोग और अभिमान से, बोलो, इस सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है और कष्ट से आक्रांत है। जिनको ये बीमारियां हैं तो बड़े कष्ट दुखी हैं। जैसे एक हमारे पास आत्मा आई, परमात्मा की कृपा उस पर, तो माँ तो उसकी ज्यादा नहीं बोलती थी, बाप बेचारा बड़ा रोने लगा है, क्या मैंने इसको पढ़ाया था नोट बनाने के लिए, ये क्या कर रहा है। फिर एक बार बात ली, कहते बस प्रतीक्षा में हूँ, कल हाँ करे मैं कल शादी कर दूंगा। कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ मोह माया में, इसको भी पढ़ा पालना डालना मैंने। पर वो कृपा लेके आया था भगवान की, उसने मोह माया में नहीं पढ़ना था। ऐसी उसको भगवान ने शक्ति भी दे रखी थी। बाप ने पूरा प्रयास किया। मेरे को कहना मुझे कल बोले तो मैं कल शादी कर दूंगा इसकी। और जैसे जंजीरें मेरे पाँव में पड़ी हैं इसके पाँव में पड़ेंगी, मैं देख के हंसूंगा, मैं मुंह में फंसा हूँ, मेरा बेटा भी फंस गया है। ये क्यों कोशिश कर रहा है उससे बचने की? अरे भाई कैमरा मैन, क्यों कोशिश कर रहा है इससे बचने की? है तो बाप क्यों मुझको फंसा रहा था जहाँ मुंह माया में? फिर वही बाद में शुक्र है थोड़ी कृपा हो गई, ली हुई ना थोड़ी बहुत, चलो थोड़ी बहुत है, पर पूरी कृपा तो तू ले गया भाई। कहा भाई डॉक्टर बनाओ उसको। ये तेरे बाप ने मुझे कहा, बाप ने सोचा डॉक्टर बनेगा फिर इसको मुंह माया में डाल देंगे। तो मैंने इसका बाप मेरे पास आया, जिसकी मैं बात सुना रहा हूँ, कि महाराज जी इसको बोलो ये डॉक्टरी कर ले। बोला वो अच्छी आत्मा कर ली बेचारे ने डॉक्टरी। कहते पता नहीं 29 लाख रुपया कहाँ कार में रख के किया था, पैसे दे के कितना लगा? 29 कितना 28 है, हाँ ऐसे कुछ था, तेरे को नहीं पता? हाँ 27 लाख वो वहाँ डॉक्टरी किसी ने गाड़ी में डाल के मैं ले गया, तो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन के सीधा हमारे पास आएगा
कहेगा कि मेरे पिताजी भी नोटों की आरती करते हैं रोज, ये भी नोटों की आरती करेगा। ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, डॉक्टरों के संकट, डॉक्टरों के यही नोट दूर करे। सोचा नहीं कि बुला दूंगा उसको मैं, लेकिन वो बड़ा स्ट्रांग निकला भाई। कैसे तुम जानता उसको? नहीं जानता है स्ट्रांग कैसे था, बड़ा दम रखा उसने। वो बाप उसका रोने लगा आकर, बाप कहता है मैं, और एक इसका मामा, छोटा मामा है ना, वो भी इसके बाप के साथ आया, वो उसके जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो बाप कहता मैं भी स्ट्रांग लगाता हूँ, रो रहा है बाप। तो उसका सारा इसका मामा, इसका मामा नहीं, जो भक्त बना उसका मामा कहता है जीजा जी मैं भी लगाऊंगा साथ में। नहीं पैसे हिम्मत नहीं की, ने की थी नहीं की, छलांग लगा देते तो क्या होता। तो वो छोड़ देता, वो छोड़ता, वो छोड़ देता भक्ति करना, नहीं छोड़ता। छलांग में बोले इसने छोड़नी नहीं, तो क्या अपनी टांगे तोड़े, थोड़े रोए पीटे बेचारे चले गए। और फिर वो मेरे पर क्यों दोष लगाते थे? देखो महाराज ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, ऐसा कहना उनका ठीक था? पर वो तो सोचा हम ठीक कह रहे हैं, ऐसा कहना ठीक था उनका? डॉक्टर को पूछ रहा हूं मैं, ऐसे हैं क्या? पब्लिक में बोलने में, पब्लिक में बोलने में शर्म आती है? बोलो सब कुछ बोल दिया जी मैंने तो। क्या क्या बोला? उस समय बुद्धि ही ऐसी थी। बुद्धि ऐसी नहीं थी, मलिन थी। क्या थी? कौन? आप ही थे वो, यही है यही है जो बोल ही रहे, वो डॉक्टर ही है। तो बड़ी मैंने कृपा देखी, यहाँ से मेरा गाना, कमल की पंखुड़ियों पर क्रीड़ा करते हुए जल बिंदु का अस्तित्व जिस तरह अत्यंत अनिश्चित रहता है, उसी तरह यह मनुष्य का जीवन भी सर्वथा अस्थिर है। इसे भली भांति समझ लो कि यह सारा विश्व ही रोग और अभिमान से ग्रस्त है। सारा विश्व ही रोग और अभिमान से पड़े हुए हैं और कष्ट से आक्रांत है। कष्ट से लोग आक्रांत हैं। तो इसलिए महादेव कह रहे हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, क्योंकि गोविंद ही हमारा जन्म मरण का चक्कर काट सकते हैं और कोई नहीं काट सकता, ये याद रखो। बोलो राधा गोविंद भगवान की। थोड़ा और पढ़ें इसको, ऊपर कर ले थोड़ा, चलो और पढ़ लेते हैं। बड़ी सुंदर शिक्षा है शंकर भगवान की। छठा भी 5 है। अच्छा, ये यावत द्वैतो पर्जन सकता स्थावन निज परिवारों रखता, पश्य जीवती जर देहे वातम को भी ना पृच्छति गेहे। जब तक तुम्हारे अंदर धन कमाने और बचाने की शक्ति है, तभी तक तुम्हारे आश्रित तुमसे चिपके रहेंगे। ये कौन कह रहा है? शंकर भगवान। बोलो शिव शंकर भगवान की। तो जब तक तू पैसे इकट्ठे कर रहा है, शरीर में शक्ति है, तो तेरे लोग आश्रित रहेंगे। पीछे जब तुम बूढ़े हो जाओगे और शरीर निर्बल हो जाएगा, तब तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात भी नहीं करेगा। ये सच्चाई है या नहीं शंकर भगवान की? यही सच्चाई है। औरत भी छोड़ देती है, बुढ़ा हो गया भाई चलो कमला दे दो, जहाँ कुत्ते का कुत्ता बांधा ना तो उसके पास में कमला दे दो। वो सोचता है सारे जीवन मैंने इनके लिए इतना किया, या कर कुछ नहीं सकता, वृद्ध हो गया है वो, वैसे ही रहना पड़ेगा उसको। तो ये दुनिया का आम हाल है। अभी एक घटना राजस्थान में घटी, ये पेपरों में आया था। अभी एक बीमारी ये लोगों में, एक ही लड़का करना,
दो एक मन में एक क्यों गए, बस हम ज़्यादा नहीं चाहते थे। 2-3 होते भाई एक वक्त बन जाता, एक घर में रहता, नहीं ज़्यादा नहीं। ये सब इंदिरा गांधी की चाल थी हिंदुओं की संख्या को घटाने की। सारे हिंदुओं ने साथ दिया, मुसलमानों ने नहीं घटाई। इंदिरा गांधी की एक बात आपको सुना दूं, जब नटवर सिंह फॉरेन मिनिस्टर था, इंदिरा गांधी पीएम थी, तो उसने अफगानिस्तान विजिट किया था। तो प्रोटोकॉल में कहीं इंदिरा गांधी को किसी से मिलने जाना था, वो वहां ना जाकर कहीं और चली गई। तो नटवर सिंह पीछे पीछे फॉरेन मिनिस्टर गया, तो कहाँ गई वो? बाबर की कब्र पर, बाबर की कब्र पर उसने जाकर वहां पर पेपरों में आया था सारा, ये प्रार्थना की बाबर की कब्र पर, उसकी हड्डियां अंदर है। कहा तो तुम लोग जो नहीं काम आम भारत में नहीं कर सके, तुम भारत को मुस्लिम कंट्री नहीं बना सके, मैं बनाऊंगी। तुम कौन है, क्या कहूँ उसको मैं? भारत को मुस्लिम कंट्री बनाने वाले तेरा बाप बैठा हुआ ऊपर, कृष्ण बैठे हुए हैं। पूरा प्रयास किया उसने, और देखो जैसे शास्त्री जी को मरवाया उसने, कितनी दुर्गति थे वो। उसका धन्यवाद करो जिसने अपना बलिदान दिया बेचारे ने। क्या नाम था उसका? सतवंत सिंह। तेरे अमृतसर का क्या नाम था उसका? एक ने मारा, दोनों ने थोड़ा मारा था। वो दोनों मर गए थे फिर वो, हैं? क्या? एक को ऑन स्पॉट मारा था और एक को फांसी कर दी। अच्छा, जिसने इंदिरा गांधी को दोनों ने मारा। देखो बेचारों ने बलिदान दे दिए, तो उन्होंने अपने फांसी भी लगा दी। उनका तो धन्यवाद। कभी और जीती तो बड़ी दुर्गति करती देश की, लेकिन उसकी देखो कैसी दुर्गति हुई। तो इन लोगों ने, हम हिंदू लोग ही नहीं समझते, हिंदू बेचारे विदेशियों के प्रभाव से इतने पाप कर्मों में लगे, वो समझ नहीं जीवन का उद्देश्य। भारत में जिसका जन्म हुआ उसका क्या कर्तव्य है, ये महाप्रभु समझा रहे हैं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हो ले यार, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ उसको क्या करना है? जन्म सार्थक करो, करी परोपकार। अपने जन्म को सार्थक करो, परोपकार। क्या परोपकार क्या है? भक्ति करो पहले, फिर दूसरों को भक्ति में लगाओ। ये किसके वाक्य हैं? सारे बोलो, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। तो ये समझा रहे हैं अभी शंकर भगवान, तब तक लोग तेरा ध्यान करेंगे जब तक तू पैसे कमा सकता है। वृद्धावस्था होगी, निर्बल हो जाओगे, तब तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात भी नहीं करेगा। यही संसार का हाल है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भी भजो। ऊपर कर उसको। ये छठा श्लोक, कितने टोटल ये? 31। तो कुछ पढ़ते हैं हम। यावत पवनी निवसति देहे, तावत पृच्छति कुशलम केहे। गतिवति भायो देहा पाए, भार्या विमयति तस्मिन काये। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक लोग आकर कुशल क्षेम पूछा करते हैं। ठीक बात शंकर भगवान कह रहे हैं, ये समझ आ रही है नहीं? जब तक प्राण रहता है तब तक लोग पूछते हैं भाई कैसे, ठीक ठाक हो। ज्यों ही प्राण शरीर को छोड़ता है, शरीर विकृत होने लगता है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर विकृत, मतलब शक्ल ही बेकार हो जाएगी, इसकी मुंह भी बेकार हो जाएगा। और अपनी स्त्री भी उसे शरीर से डरने लगती है। पति अगर मर गया तो स्त्री भी डरती है अंदर से, नहीं? क्या कहती है वो? जल्दी ले जाओ इनको, डर रही है अंदर से, शक्ल बदल गई, बिगड़ी। महादेव कह रहे हैं, इसलिए महादेव कह रहे हैं ये तेरी गति होगी मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो।
बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की। आज प्रभुपाद जी की शिक्षा दे दे मेरे को, दे दे। आज है 8 नवंबर। उमापति नाम के एक भक्त को प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा था 8 नवंबर 1969 में। जिस प्रकार जब एक रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है, जिस प्रकार जब एक रोगी एक रोग जिस प्रकार जब एक रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है तो उसे दिन प्रतिदिन अच्छा लगने लगता है। ध्यान में आई सबके बात नहीं? कोई रोगी है, सुधार हो तो उसको दिन धीरे धीरे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। कितना अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। उसी प्रकार हम जितना अधिक कृष्ण भावना भावित बनेंगे, भक्ति में हम जितना आगे बढ़ेंगे, हमारी जितनी कृष्ण भावना बढ़ेगी, बनेंगे, निश्चित रूप से हमें आनंद प्राप्त होगा। क्या होगा? निश्चित रूप से प्रभुपाद के आनंद, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त आनंद के भंडार हैं। जब हम कृष्ण भावना से भावित होंगे तो जैसे बढ़ेंगे उसी के अनुसार आनंद बढ़ेगा। कैसे, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कृष्ण आनंद के भंडार हैं। कृष्ण क्या है? ये शब्द सब मेरे पीछे बोलो। जिस प्रकार एक रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है तो उसे दिन प्रतिदिन अच्छा लगने लगता है। उसी प्रकार हम जितना अधिक कृष्ण भावना भावित होंगे, हम जितना अधिक कृष्ण भावना भावित बनेंगे, निश्चित रूप से हमें आनंद प्राप्त होगा। ये कौन कह रहा है? प्रभुपाद। क्योंकि सारे बोलो, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त आनंद के भंडार हैं। कृष्ण जो है ना, सारे आनंद के भंडार हैं। हम दुखी क्यों हैं? कृष्ण से अलग हो गए हैं। जैसे भावना, मेरी कृष्ण भावना बढ़ेगी, आपकी, मेरी, माताओं की, तो सुखी होना शुरू हो जाएंगे। एक माता अभी आई है जम्मू से, चली गई, इधर ही है वो बैठी है पीछे। इसको पूछो इसने आज क्या कहा। ये बेटा बैठा है, महाराज मेरे 2 बेटे हैं। 2 हैं? कितने? 2 ही बेटे। ये भी इंदिरा गांधी की देन है ना। पहले था 2003 बस, पर हम 2, हमारे 2, अब ये 1 पर आ गए हैं। पालन करना मुसलमान नहीं, मुसलमान हम 5, हमारे 25। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अपनी से कह रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, बेचारों को जीना दुश्वार हो जाएगा। जब मुसलमान बनो या मार देंगे वो। तो ये माता जो है, 2 बेटे इसके। आज तो इसने बोला महाराज मैं दोनों बेटे आपको दे रही हूँ। वास्तव में दे रही हो या बातों से? हैं? हम सबको ले लो। पहले बेटों को तो दे दो, बाकी हैं? आपके चलो। वास्तव में ना, ये तेरी माँ गप तो नहीं मार रही? तू माँ की बात सुनता है? जैसा माँ कह रही है तो करेगा वैसे। तो आज से तू भगवान का हो गया। तो दूसरा भी तू कहती है दोनों ले लो, पर इसको थोड़ा कर लेते हैं सेट, फिर अब वापस अकेली चली जाएगी। तू ने इधर ही रहना है,
क्या नाम तेरा, इसका ध्यान करना, ठहरने का सब कुछ, सामान सुन लेके तुम इधर आ जाना। जब तक माँ इधर वृंदावन में, कब तक हो वृंदावन में? आज शाम की ट्रेन। शाम की ट्रेन, बस आज शाम को माँ को विदा कर देना, टाटा कर देना कि मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, सामान के साथ तुम इधर रहना। तो जितना अधिक कृष्ण भावना भावित तो बनेंगे, निश्चित रूप से हमें, बोलो, निश्चित रूप से हमें आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि कृष्ण समस्त आनंद के भंडार हैं। आनंद सभी कृष्ण के पास है। हम दुखी क्यों हैं? ये चैतन्य चरितामृत में बताया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। एक हमारे आचार्य हुए हैं श्रीला कृष्णदास कविराज, बड़े विनम्र थे, जिन्होंने सारा चैतन्य चरितामृत लिखा। उनको राधा मदन मोहन ने कहा, कृष्णदास, वैसे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को क्या नाम था उनका जो व्यास अवतार थे चैतन्य, वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा, जैसे भागवत महापुराण है ऐसे चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा। तो ये जो कृष्णदास कविराज हैं, जब वो ब्रिज में थे, इनको भगवान ने, कौन से भगवान ने कहा था, हैं? अरे इनको कृष्ण भगवान ने कहा था, राधा मदन मोहन से, राधा मदन मोहन जी ने कहा कि बहुत सारी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बाकी रह गई हैं, बाकी तुम लिखो। तो वृंदावन ठाकुर बड़े शुद्ध भक्त थे, बड़ी महान आत्मा थे। कब मेरी उम्र ही उनकी 80 साल थी उस समय, मुझे आंखों से दिखता नहीं है, आज भगवान ने आगे की है तो उनकी कृपा से मैं लिख पाऊंगा। इतना दिव्य चैतन्य चरितामृत उन्होंने लिखा, सारे भगवान की लीलाएं इकट्ठी हो गई कि हमें प्रभुपाद जी ने भी चैतन्य चरितामृत को अंग्रेजी में कर दिया था। चैतन्य भागवत भी है, वो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में नहीं कर पाए थे, इतना समय नहीं था प्रभुपाद जी के पास। तो कृष्ण आनंद के भंडार हैं, प्रभुपाद कृपा से हम सबको उनकी शरण में आना है, शरीर के स्तर से ऊपर उठना है। अब यही पता लग गया मैं किन की बात कर रहा था। बाप कहता बता दिया सब कुछ मैंने, तुम्हारा बताते हुए संकोच होता है नहीं? क्यों, यही बात है नहीं? उनको पूछो, संकोच होता है नहीं दोबारा बताने में? अब बोलने के नाराजगी व्यक्त करेंगे, अरे चेला बन चुके हो, गुरु कुछ भी कह सकता है। कौन गुरु कौन चेला, मैं हूं अकेला। ये मायावादी कहते हैं, संकोच आता है नहीं? अरे बाप तेरे मुंह धारण कर लिया भाई, बोलेगा ही नहीं। अभी वो नहीं बोलोगे तो बोलो, फिर बोलो, जो पूछा मैंने जवाब दो। हैं? नहीं, जवाब नहीं देना, चल नहीं देना तो नहीं दो। जो पूछा हमने, लो, कोई किसी को पता है कि मैंने क्या पूछा? क्या पूछा? क्या पूछा मधुप्रिया? संकोच होता क्या फिर से बताने में? हाँ, कोई संकोच नहीं, ठीक है ना? तो आवाज क्यों थोड़ी धीमी हो गई? हैं? क्या समझा नहीं? चलो, वैसे समझ गए हैं, थोड़ा थोड़ी कमी है, धीरे धीरे जब से। और जब जब करते हो ना, चुप पर करके नहीं करना। जब कर रहे हो, चौसठ माला करते हो पर सुनाई नहीं देता कुछ भी, खुद बोलना खुद सुनना, उससे प्रगति होगी। जो संकोच वगैरह है निकलेंगे धीरे धीरे। तो कृष्ण भगवान की शरण में आना, उनके चरणों में समर्पण करना, और उसी में आनंद है, क्योंकि श्री कृष्ण समस्त आनंद के भंडार हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो आनंद के भंडार कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो आनंद के भंडार कृष्ण बलराम की,
बोलो आनंद के भंडार ललता विशाखा राधे श्याम की। बोलो गौ निटाय पंच तत्व की। सबके देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न आप में से किसी को यहाँ बैठे हुए, कोई शंका किसी माता हो जो किसी को भक्त को? हाँ बोलो, बैठ कर भी बोल सकते हो, ये दे दो उनको। हरे कृष्णा महाराज जी के चरणों में नमन। महाराज जी बहुत अद्भुत एक एक्सपीरियंस मैं आज सबके साथ दोबारा शेयर करना चाह रहा हूँ कि वैसे तो जब भी हम किसी सीनियर डिवोटी से मिलते हैं, जब भी किसी सीनियर डिवोटी से मिलते हैं तो हमें पूछते हैं आपके गुरु महाराज जी कौन है। हम आपका नाम बताते हैं तो कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली, बड़ी कृपा आपके ऊपर। और कल मैं राधा दामोदर मंदिर भी गया था, वहाँ गोस्वामी मिले मुझे। उन्होंने जब मेरी कंठी माला देखी तो मुझे पूछते हैं आपके गुरु महाराज जी कौन है। मैंने आपका नाम लिया तो एकदम उन्होंने मुझे अपने मतलब अलीगढ़ में ले लिया। अच्छा, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। इस भाग्यशाली का एक मैं बहुत ही अद्भुत और आनंदमय चमत्कार एक जो मेरे साथ हुआ है वो मैं सबके साथ दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, गुरु महाराज थोड़ी सी आगे कर लो। गुरु महाराज जब आप प्रयागराज आए थे, जहाँ आपके चरण पड़े थे, आपने प्रोग्राम किया था वहाँ के हमारे सिनेमा हॉल पे, तो वहीं पर ही मंदिर बना हुआ है। तो आपकी एक फ़ोटो वहाँ मंदिर के अंदर रखी हुई है हमने। तो मंगला आरती के बाद जब मैं फ़ोटो को प्रणाम करने लगा तो मैंने देखा कि आपकी फ़ोटो के ऊपर से 7-8 जगह से अमृत की धाराएं बह रही हैं। तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई। कल मैंने बिल्कुल स्नान कराया गुरु महाराज जी को, आज ये कैसे कहाँ से आया। तो फिर मैंने मेरी वाइफ को बताया, उन्होंने कहा बहुत बहुत बड़ा चमत्कार है। तो ऐसे एक हफ्ते तक वो धाराएं नीचे नीचे आने लगी और एकदम बिल्कुल जैसे शहद की माफिक थी धारा। फिर मैंने आपसे वीडियो कॉल पे बात करी, आप वीडियो कॉल दिखाई तो आपने कहा कि अब मैंने पूछा आपसे मुझे क्या करना चाहिए। आपने कहा इस फोटो को आप स्नान करा के दोबारा से साफ कर दी। तो मैंने मन नहीं माना मैंने, और मेरी वाइफ ने कहा गुरु महाराज जी का आदेश का पालन तो आपने करना ही है। तो मैं रूम में चला गया। तो शाम को जब मेरी वाइफ मंदिर में आई तो उसने कहा आपने फ़ोटो साफ़ कर दी सारी। तो फ़ोटो साफ़ कर दी सारी। तो मैंने तो छुआ तक नहीं फ़ोटो को। तो उनके साथ एक भक्त और थे, उन्होंने कहा फ़ोटो बिल्कुल साफ़ हो गई एकदम, बिल्कुल वहाँ कुछ भी अमृत की धारा नहीं है। हाँ अभी बोलते बोलो। कि फ़ोटो बिल्कुल आपने साफ़ कर दी। मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं करी। एक डिवोटी और थे, उन्होंने कहा बिल्कुल फ़ोटो साफ़ हुई। मैं जाके देखा 10-15 मिनट के बाद तो वही धारें दोबारा बहने लगी थी। अच्छा, सेम धार दोबारा बह रही थी और अब और नीचे तक आ रही थी। फिर इस्कॉन के मंदिर से भी कुछ डिवोटी, इस्कॉन से भी कुछ लोग डिवोटी आते जाते रहते, उनको भी बताया तो वही कहने लगे बहुत बड़ी कृपा है गुरु महाराज जी की आपके ऊपर। आपने भी कहा था बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर। तो अभी जब मैं चला वहाँ से तो धाराएँ मतलब 1 महीना करीब हो गए, धाराएँ और नीचे तक आ रही हैं, सूखा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपकी कृपा का जो चमत्कार मैंने देखा वो बस इसी तरह आपके चरणों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। सभी भक्तों कह रहे हो आपके शरण में आके सब लोग बहुत ही धन्य हो गए, बहुत ही भाग्यशाली हो गए। और ये हम समझते हम आपके साथ रह के गोलोक की हमारी गारंटी हो गई कि हम सब लोग भगवान के धाम आपके चरणों के आशीर्वाद जा सकते हैं। अभी देखो बैठो। और अब मुझे वापस जाके फ़ोटो को साफ करके दोबारा करना है या ऐसे ही मैं छोड़ दूँ फ़ोटो को? कोई अर्जन जो भी मर्जी करना कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपका आशीर्वाद। तो देखो ऐसा है, इस बात का उत्तर, इसकी बात का उत्तर ये है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय हुई। भगवान कहते हैं कुंती माता को, द्रौपदी बहन को, 5 पांडवों को, चलो हम उनका क्या नाम, उनका वो जो बारबरीक को मिले। बारबरीक ने सारा युद्ध देखा, बारबरीक का सर सारा युद्ध देख रहा था कृष्ण कृपा से। बारबरीक को बुलाया तो द्रौपदी ने पूछा, ये नकुल ने पूछा कि
आपने सारा युद्ध देखा? कहते हैं हाँ। कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बारबरी हंसने लगे, उनका मुख हंस रहा है। कहते द्रौपदी कहती हैं कि आपको पूछा भाई बड़ा योद्धा कौन था, आप हंस रहे हैं? जब वो बोलने लगे भगवान कहते बारबरिक। भगवान ने उनको चुप कराने का प्रयास किया। बारबरिक ने कहा भगवान सच नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। क्या? तो भगवान चुप हो गए। पर असल में ये युद्ध जो है कौरवों पांडवों के बीच में नहीं था, ये युद्ध था कौरवों और कृष्ण के बीच में। पांडव नाम के लिए थे कि जब मेरे पितामह अर्जुन वान छोड़ते थे, मैंने देखा भगवान का चक्कर साथ में जाता था। तो भगवान यही आपकी घटना का भाई करते सब वही है, श्रेय देते हैं। श्रेय अर्जुन को दिया। इसी प्रकार ये जो घटना आपके साथ घटी ये सब हमारे गुरु महाराज की और भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, गौर निताई की कृपा है। परिणाम हमारा बीच में आ रहा है। आपके प्रश्न का उत्तर मिला नहीं मिला, सब भगवान की कृपा है। तो ऐसा अगर भगवान हमको निमित्त बना रहे तो उनकी कृपा बरस रही है, समझे नहीं? भगवान तो सब पर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हम बद्ध जीव कृपा लेते नहीं, क्योंकि हम लोग मोह माया फंसे हुए हैं, विषय विकारों में मन फंसा हुआ है, पुरुष का भी स्त्री का भी, और ये सब नरक का द्वार है, इससे भगवान नहीं मिलेंगे। तो आपको बड़ी कृपा मिली है ये। तो अभी आपने बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। आपकी पत्नी भी यहाँ बैठी है, बिल्कुल ब्रह्मचर्य, हाँ 100% बिल्कुल खत्म करो और इस मौके का लाभ उठाओ और जल्दी से जल्दी आप जो हैं ब्रिजवास करो, समझाए नहीं? हाँ, यहाँ रहो, क्योंकि ये ब्रिज भूमि जो है ना, भगवान जब गोलोक धाम से आने लगे, उन्हें राधा रानी को कहा कि राधे हम जा रहे हैं पृथ्वी पर अवतार लेने, तुम भी हमारे साथ चलो। कि तो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कि मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगी। एक ये वृंदावन है, गौलोक वृंदावन है। भगवान ने कहा मैं वृंदावन भी साथ ले चलता हूँ। भगवान क्या क्या, ये जो वृंदावन है ये गौलोक धाम ही है, ये समझे नहीं? भगवान ही है सब जगह, नहीं गौलोक धाम का ही टुकड़ा है, इसमें उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं। अंतर है हमारी आंखों में। बीच में छोटी सी बात सुना देता हूँ आपको। अकबर ने, तानसेन बड़ा गायक था, उसको सुना अकबर बहुत प्रभावित हुआ। भाई मैं तेरे गुरु से मिलना चाहता हूँ। कहना मुझे गुरु जी से पूछना पड़ेगा। गुरु थे उनके, क्या नाम था उनका? हरिदास जी महाराज, वृंदावन में। पूछा दे राजा आपसे मिलना चाहता है बादशाह अकबर। कहते ले आना। दर्शन किए, बातचीत हुई। कहते हमारी कुछ सेवा बताओ। कहते सब ठीक है, बार बार कहे कुछ सेवा बताओ। से बड़ा दर्शन करके प्रभावित हुआ अकबर। अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो उधर एक यमुना जी का घाट है, उसको कुछ पत्थर टूट गए हैं, वो ठीक करवा देना। भाई ये क्या सेवा बताई मेरे को, इतना बड़ा बादशाह मैं, हिंदुस्तान का राजा, और ये क्या यमुना के घाट के पत्थर लगवाने के लिए? दिखा दो। दिखाया जाओ तो क्या देखा? यमुना का घाट रतन जड़ित। उसे देखा ये मेरा बाप के कई बादशाही हैं, इसको नहीं ठीक करवा सकती। असली वृंदावन के दर्शन उसको हो गए। थोड़ा घाट में रतन जड़ित कई वैसे दिव्य पत्थरों से बना हुआ और जो थोड़ा सा टूटा, तो हमारी दृष्टि खराब हो गई है। तो दिव्य दृष्टि जब आएगी तो असली वृंदावन पहुंच जाएंगे। वहां तो सब कुछ भगवान का नाम कैसा है, गीता में भगवान बता रहे हैं, ना तद भासते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निवृतन्ते तद धामम परमम मम। मेरे धाम में सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, और मेरे धाम में जो कोई एक बार आता है फिर उसको पृथ्वी लोक कर वापस नहीं आना पड़ता। और वो सूर्य चंद्रमा नहीं है, वहाँ पर तो अंधेरा होगा नहीं। वहाँ रहने वाले सभी स्वयं प्रकाश में हैं, उनके दिव्य शरीर हैं, दिव्य शरीरों से प्रकाश निकल रहे हैं। वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन जो है सारे बैकुंठ लोगों का शिरोमणि है, और वहाँ भगवान सदा वास करते हैं। और भगवान अनेकों रूप धारण कर लेते हैं। जब गोपियों ने के साथ रास रचाई भगवान ने, तो जितनी गोपियाँ थी उतने कृष्ण बन गए।
16,108 रानियों से विवाह किया था। नारद जी सोचने लगे ये क्या किया भगवान ने, अकेले भगवान कैसे 16,000। उनके मन में भी शंका हुई तो हमें समाधान हो रहा ना हमारे लिए। एक घर में गए, यहाँ कुछ लीला कर रहे हैं भगवान, दूसरे में 50 घरों में गए, सब में कुछ ना कुछ लीला हो रही। 16,108 महल बनाए थे भगवान ने, सारी द्वारका पानी में डुबो दी थी फिर भगवान ने। और आज भी कई लोगों ने पानी में द्वारका देखी है डूबी हुई। मोदी जी भी गए थे अंदर पानी के, द्वारका देखी थी उन्होंने भी शायद, नहीं देखी। हाँ ध्यान लगाया था, ऊपर ही रहे। तो कईयों ने कहा क्या, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो जो उनकी भक्ति करने का प्रयास करें, हम भी प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से, तो वो लीलाएं कर रहे हैं, उनकी कृपा हो रही है। वो तो सब भगवत इच्छा से होता है। जैसे महाभारत का उदाहरण समझाया नहीं, तो अपना अर्जुन ने ये भी सोचा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मना कर दिया ना। आम व्यक्ति का जैसे स्वभाव है ऐसा अर्जुन बन गए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने के लिए, भगवान ने विराट रूप दिखाया। विराट रूप क्या देखा, जितने योद्धा युद्ध भूमि में सब भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं, मतलब सब मर गया, मार दिया भगवान ने। अर्जुन का दिमाग ठिकाने आया, मैं कहता था मैं लड़ूंगा नहीं, तो भगवान ने पहले ही मार दिए हैं। जब समय थोड़ी ठीक हुई तो भगवान कहते हैं नमित्त मातर भव सब साचन। अर्जुन तू निमित्त बन और शरीर को ले। सब साचन कहते हैं जो बाएं हाथ से भी तीर चला सकता है, दाएं से चलाते हैं ना, बाएं से भी चला सकता है। तो निमित्त बन और शरीर को ले। क्यों मैं तुम्हें निमित्त बना रहा हूँ, भक्तों से सखा चेती, तुम मेरे भक्त सखा हो, इसलिए तुम अपनी सेवा में निमित्त बना रहा। हमें भगवान का भक्त बनना और कुछ नहीं बनना। देर से आई भक्ति में कोई बात नहीं। अब जैसे डॉक्टर हैं बन गए हैं बेचारे, फिर पुरानी भी बीमारियाँ आ रही हैं ना, जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कमी है बहुत बड़ी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, जो भी कह रहे हैं, तो अपनी भक्ति अंदर से जागृत होगी। माल हाथ पकड़ने थोड़े भगवान मिल जाएंगे, बदलना भी पड़ेगा अपने आप को, लग जाना है। लगे रहने से अब देखो सब इसके पीछे पड़े थे, इन्हीं का बेटा है ये। माँ नहीं, माँ को श्रेय बेचारी पति के पीछे पीछे चल रही है, पर बोलती नहीं थी कुछ भी। वो ठीक है ना, नहीं मैं कुछ बोल नहीं सकती वो, लेकिन माँ का ही भाई मामा दोनों आ गए जी, चिल्लाने, इंसाफ नहीं किया महाराज ने हमारे साथ। तो इसको बड़ा गुस्सा आया, ऐसे शब्द बोले मैं बोलूंगा भी, इसने जो बोले तो मुंह माया और क्या, कुछ नहीं है ये। कबीर जी तो कहते हैं माया मरी ना मन मरे, बोलो मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। इन जनरल ये कह रहे हैं माया नहीं मरती, जो मुंह माया बसे वो नहीं मरेगी, शरीर मर जाएंगे। लेकिन भक्ति करेंगे ना तो माया कुछ नहीं कर सकती। भगवान भी कहते हैं ना कि अर्जुन देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी कठिन है लांघना। लेकिन माम एवा ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं ना, मेरी माया को लांघ जाते हैं। आवश्यकता शरण की, अभी भी आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। परीक्षा भी थोड़ी बहुत हो सकती है, बस मैं नहीं जानता। मैंने जब प्रहलाद महाराज को परीक्षा हो रही, बच्चे की परीक्षा हो रही है, 5 साल का बच्चा, लेकिन गुरु कृपा मिल गई उसको, माँ के पेट में ही मिल गई। हिरण्यकशिपु का बेटा, बाप ने यही तो मेरे शत्रु का, राक्षसों के शत्रु है ना भगवान, आज मारो। मैं कितना प्रयास किया मारने का, खुद जब मारने लगा फिर भगवान ने नरसिंह देव का रूप धारण करके उसको ऐसा फाड़ के दुर्गति कर दी उसकी। तो भगवान साथ चलते हैं भक्तों के, भक्त बनने का प्रयास करना है सभी को। जिनको समझ आए प्रयास करो, कल को मरना हम सब ने है। कब किसको मरना ना आपको पता ना मेरे को पता, वो सब निश्चित है मरना। तो उस समय का ध्यान करो। इसलिए भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कौन बोलने लगा था? तुम?
बोलो, बोलना कोई बात नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों? ताकि तुम उनसे बच सको। इनसे हमको कृष्ण ही बचा सकते हैं, तो कृष्ण की शरण में आना है। तो भगवान चाहते हैं, गीता में 18वें अध्याय में कहा उन्होंने, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष स्वामी माशुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो शरण में नहीं आ पाते, इतनी माया जाल फंसा हुआ है। अभी घर बनाना है, घर खरीदना है, उसके पैसे देने हैं, वो हो जाएगा थोड़ी देर में। मैंने कैसे होगा भाई, जमीन बेच कर देंगे। मोह है, समय नाश हो रहा है बस। स्त्री का भी मोह है, पुरुष का मोह। मोह कहां से शुरू होता है? अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को, अथ केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अभिवर्षण अबला जीवन जो जीता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों कर रहा है? क्यों ऐसा लगता है उसको बलपूर्वक पाप में लगाया जा रहा है? प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध हम पाप करते हैं। लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है, लेकिन प्रभुपाद लिखना है जो हम करते हैं भगवान नहीं करवाते हैं। इसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्यों पाप करते हैं हम अपनी इच्छा के विरुद्ध। 30 अध्याय 33वां श्लोक, श्री भगवान उवाच, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्मात्मा विधियेन भी वैरी नाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और फिर बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु क्या है? क्या है? क्या है? सबको समझ आ रही ना काम क्या है? इसका सर नीचे है इसका, तेरे को समझ आ रही नहीं? सर क्यों नीचे है? तेरे ऊपर नहीं कर सकता? शर्म आ रही है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तू बोल खाली। तो सर क्यों नीचे कर देते हैं? बोल नहीं सकता? सर तेरा नीचे था। सबसे बड़ा पापी शत्रु कौन है हमारा? अगर भैया राम चाहिए ना तो काम का त्याग करना पड़ेगा। राम चाहिए, काम का त्याग करना पड़ेगा। काम और कामनाएं सबके दिलों में भरी पड़ी हैं, इनका त्याग करो, प्रयास करो। अरे भाई नहीं करोगे कि नहीं कर सकते तो भाई कल शरीर का जब त्याग करना पड़ेगा, मल मूत्र का भी साथ में त्याग हो जाएगा। मल मूत्र इसलिए इतना डरावना है सब कुछ। यमदूत इतने डरावने हैं, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। यमदूत इतने डरावनी शक्लें उनकी, यमदूत ना दिखे, एक कृपा कर ला प्रभु, मेरे प्राण जब इधर आ जाए कंठ में, यमदूत ना दिखे और मैं आपका नाम लेता हुआ शरीर छोड़ू। राधे गोविंद, जैसे प्रभुपाद जी ने नाम छोड़ा, शरीर छोड़ा था यहीं वृंदावन में। हरे कृष्ण। एक भक्त ने अपनी आंखों से देखा था, बीबी गोविंद ने, कहते मैं वहीं था जब प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा। तो ये आसान नहीं है। जैसे एक भक्ति बातों पे बातें आ जाती हैं। प्रभुपाद एक बार केनिया में लेक्चर कर रहे थे। यहाँ कोई पटेल है नहीं? वो पटेल, 2 पटेल हैं पर अंदर घुसे में। अरे पटेल तुम बाहर क्यों नहीं आते थे, इतनी जगह है इधर, दोनों पटेल बाहर आओ, उड़ो पीछे से। कैसे पटेल लोग पीछे घुस जाते हैं जाकर, इनको पता ना कि शामत आने वाली है आज। बैठो दोनों पटेल उधर। पटेल सब अंदर क्यों बैठे, बाहर क्यों नहीं आते? अभी कहाँ भीड़ है, देखो भीड़ है। तूने भीड़ का सोचा तो भगवान ने भीड़ ही कम कर दी। तो लेक्चर हो रहा था प्रभुपाद जी का केनिया में, नैरोबी शहर।
एक पटेल जी प्रश्न करते हैं प्रभुपाद जी को, अंग्रेजी में प्रश्न कर रहे हैं वो, कहा कि स्वामी जी आपने कहा अंत में भगवान का नाम ले लो तो भगवान मिल जाते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अंग्रेजी में बात, मैं अनुवाद बता रहा हूँ आपको, क्या अच्छी बात है कि जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते हैं जीवन काल में अगर तुमने खाना पीना और मजा किया ना, अंत काल में यही दिखाई देंगे, भगवान का नाम नहीं ले सकते। लोगों की बेसमझी कितनी है, मोह माया ये विषय विकार इसने जीव को ग्रस्त कर देते हैं। जब तक ऐसे पुरुष ना हो छुड़ाने वाले नहीं छूटते। प्रभु जिनके मानव विषय विकार में फंसे हैं, जो आवाज जिनकी बंद हो रही है, पूछना पड़ रहा है, आवाज नहीं निकल रही, ये क्या है? ये विषय विकारों में फंसे हुए मन की मलिनता है और कुछ नहीं है। तो हमें बड़ा कष्ट होगा अगर अंत में भगवान का नाम अगर हम नहीं ले पाए तो। प्रभुपाद नहीं चाहते कि हमें कष्ट हो, पर उनके चाहने से कुछ होगा? हम क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा। ये देखो तू गई नहीं, आज भाग जाती है जल्दी। वो मरे ही गए महीनों में। हाँ 2 महीने के लिए। दोनों जाने अमृतसर गए। तुमको बोलो वहीं रहो कुछ दिन, मैं कदम आ जाती हूँ। आते तो भागती है, फिर उधर जाती है। बैठ कर सुना कर, वो दोनों चेले नहीं है हमारे, तू चेली है, अपना कल्याण कर। करना चाहिए इसको कल्याण, नहीं समझा दे, समझा दे इसको। बीच में उठ के भागती है। आज गए हुए हैं तो शुक्र है, रोज भाग जाती थी, कल भी भागी हैं। नहीं मैं बैठी हूँ, दर्द हो रही है। कोई बात नहीं, नीचे दर्द होती तेरे को मैं बोला ऊपर बैठो, कोई नहीं कष्ट उठाने तो, यमदूतों का कष्ट नहीं मिलेगा ना। भक्ति में जो कष्ट उठाते हैं ना, तो इसको समझा देना। हाँ, तो हमें अभी कष्ट उठाने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और ऐसा करते करते भक्ति में करेंगे तो कुछ प्रगति होगी। बच्चे को जैसे तैसे, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, जाएगा थोड़ा पढ़ेगा तो फिर आगे बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा स्कूल में नहीं जाएगा तो आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार हम लोग, ये भक्ति रूपी स्कूल है, ये जो उसमें रोज आपको प्रभुपाद की कृपा से सिखाया जाता है, इसमें हम नियम से जाएंगे तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। आगे भी बढ़ेंगे तो फिर एक दिन पूरी प्रगति हो सकती है। हमने अपनी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, और ये मोह माया फंसा होगा, नीचे सर करके बैठा है, बोलता नहीं कि मोह माया इसको क्रश करके रखा है, निचोड़ रही है माया इसको। ये कहते माया देवी वो थोड़ा निचोड़ो तुम मेरे को, मेरी हड्डी पसली है थोड़ी ठीक नहीं हुई है, माया देवी निचोड़ेगी अच्छी तरह से। माया देवी नहीं छोड़ती, पर ये माया जो बड़ी प्रबल है, भगवान कहते हैं देव ही ऐशा गुणमयी, देव ही ऐशा गुण मम माया दुरतया मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एतन तरन्ति थे। ये मेरी माया जो है ये बड़ी कठिन है, उसको लंघना। भगवान भी कह रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना आज करूंगा, जैसे आज की भी थी, पहले याद नहीं मेरे को। प्रभु माया क्यों कितनी कठिन बनाई है आपने, जो आना चाहते हैं आपके पास, पता नहीं उनकी इच्छा है, जो वो चाहें वही करें, उनके चाहने से बड़ी कठिन है माया को लाना, बड़ी कठिन। बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हुए भी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मम माया दुराध्या, मेरी माया देव ही शगुनमयी मम माया दुराध्या। ये बड़ी कठिन है लांघना, लेकिन फिर क्या आगे माम ये प्रपदन थे, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया में तंतरंते थे, मेरी माया से को लांघ जाते हैं। तो ये क्या आप लोग बैठे हैं अभी 4:30 से पहले, कुछ 4 बजे भी आ गए थे। ये बस मंगल आरती से दिन की शुरुआत करनी है। इस सुबह का समय बड़ा अच्छा सत्संग के लिए बातें सुननी है। ये बातें खाली इधर से सुनकर इधर से निकालनी नहीं है, इनको इनसे सुनकर अंदर मनन करना है इनका। स्वामी जी जो कह रहे ठीक है भाई, मरना तुम सबने है,
लेकिन एक बात मैंने पहले सुनाई, नए नए लोग आते जाते रहते हैं। एक आदमी मृत्यु शैया पर पड़ा है तो मरने से पहले जुबान बंद हो जाती है। क्यों भाई? अनएक्सपीरियंस डॉक्टर जुबान बंद होती है। एक्सपीरियंस डॉक्टर बोलना नहीं चाहता, अभी तेरे को ही पूछ लेता हूँ, जुबान बंद हो जाती है नहीं? तो जुबान उसकी बंद हुई, लेकिन ऐसे जगह रख गए। घर वाले बच्चे सोचे मैं क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे दिमाग बच्चों का दिमाग। एक उनके कहते पिताजी ने कहीं जमीन में धन गाड़ के रखा है, अरे बोल नहीं पा रहे तो बता रहे हैं हमको। इनको बुलाना चाहिए। पुरानी बात है, वैद्य के पास गई, ऐसे ऐसे वैद्य होते थे, ऐसी ऐसी दवाइयाँ होती थी जो लुप्त हो गई। 60 साल राज करने वालों ने, इन्होंने कांग्रेसियों ने इस क्या कहते हैं आयुर्वेद के साथ सुतेली माँ का व्यवहार किया। अंग्रेजी जात की विदेशी दवाइयाँ बढ़ाई, चीड़ फाड़ दूसरा बेकार सब। अपने जो आयुर्वेद में जो कुछ है उसकी कोई तुलना नहीं है। तो आयुर्वेद में बताया कि जब आदमी का मृत्यु का समय आ जाता है, जुबान बंद हो जाती है। डॉक्टर ने सोचा इसकी मरने आए, कोई बता रहे हैं जाने से पहले, गए एक डॉक्टर के पास, वैद्य के पास। डॉक्टर नहीं, वैद्य जी हमारे पिताजी कुछ कह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, आप बुला सकते हैं उनको? कि तो बुला सकता हूँ, पर 300 रुपया लूँगा। कैसे? हमारे दे देंगे? नहीं, पहले दो, तेरे गरीब लोग 300 समय, आज तो 3 लाख कहो या 3000 कहो, जितना कहो, पहले एक धेले की भी कीमत होती थी। वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने धन मिल जाएगा। उन्होंने डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, कुछ उसको बोलने। हाँ, वो पिताजी क्या कह रहे था? वैसे थे, क्या कह रहा था? अरे मैं मरा नहीं हूँ, एक भारू झाड़ू वो बच्चियाँ खा रही थी, तुम लोग देख ही नहीं रहे उसको। सर बेटा मर गए, 300 रुपया फूक दिया भारू के लिए। ये हालत है लोगों की। तो हम लोग अपना समय नष्ट कर रहे हैं। समय को नष्ट मत करो। उस सारी जीवन बेचारा उन्हीं चीज़ों में पता रहा ना, मर रहा है लेकिन भगवान का नहीं जान कर पा रहा है। ये भगवान नहीं, भगवान को भूल ही गए लोग। ये शुक्र है कृष्ण भगवान का, राधा रानी का, गौनिता के ऐसे संत भेज दिए जिन अंग्रेजों की तरफ हम अट्रैक्टेड हैं, उनको भी भक्त बना दिया इन्होंने। मैं कैसे अट्रैक्टेड हुआ? प्रभुपाद की तरफ मैं बड़ा आकर्षण मेरा हुआ। मैं भी ये गोरे लोग नाम जप रहे हैं, ये गोरी चमड़ी वाले, तिलक लगा रखा है, माला पकड़ी है। मैं फिर प्रभुपाद कृपा से, उनकी कृपा से मन को सुन भाई ये बड़े महान आत्मा है, ऐसी आत्मा ना हुई है ना होगी। अभी उनकी प्रेरणा से आयु मेरी वो बढ़ा रहे हैं। देखो चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे और भी चमत्कार करते हैं। उधमपुर में जो प्रभुपाद जी का विग्रह है ना, आपको बता रहा हूँ, मूर्ति जो उनकी, आप उधमपुर में आए नहीं आए? बता जल्दी से, खड़ा होके जरा बोल, घंटा लगाता खड़ा, जल्दी होके जल्दी बोला करो। इस बेचारे को थोड़ा कम सुनाई देने लग पड़ा, बुढ़ा हो गया अभी। वहाँ पे उधमपुर के जो भगवान का है रेटिस का, महाराज जी की कृपा से और भगवान की कृपा से वहाँ पर, और कैंसर के, लकवा, अल्सर, ब्रेन ट्यूमर ऐसे ठीक हुए वहाँ पर। वैसे ही प्रभुपाद जी के भी वहाँ पे जो विग्रह हैं, कई ऐसी घटनाएं घटी वहाँ पर। जम्मू में फ्रूट मंडी के अंदर, वहाँ पर एक होलसेलर है, कोहली कास्ट थी उसकी। मैं पर्सनली भी मिला उससे ये सारी बात सुनने के लिए वहाँ पर जम्मू में जाकर। तो उसने बताया, जबकि कभी वो हमारे इस्कॉन के मंदिरों में नहीं आया है, लेकिन भक्त कई बार जाते हैं जब फ्रूट मंडी में, तो वो डोनेशन में फल देते हैं भगवान के भोग के लिए। तो जन्माष्टमी से 3-4 दिन पहले जब भक्त गए, तो उस कोहली ने एक
आलू बुखारे का एक बॉक्स दिया और कहा कि ये उधमपुर में वहाँ पहुँचा देना भागो। और फिर उसने ये बात बताई, उसने कहा कि अभी कुछ दिन पहले जो स्वामी जी हैं वहाँ पे बड़े प्रभुपाद जी के लिए, कि जो स्वामी जी वो मेरे को स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं उधमपुर में रहता हूँ, तो मेरे लिए एक बॉक्स वहाँ भिजवा देना। तो ये उन्होंने कहा था, तो ये भिजवा। ये जो कोहली है बड़ी अच्छी आत्मा है, फ्रूट बहुत फ्रूट देता है मंदिर को, पेटियों की पेटी देगा। भगवान प्रभुपाद प्रसन्न है उससे, वो ये कह रहे हैं सेवा वाली तो कितनी कृपा उस पर हो गई। हाँ, और फिर राधाष्टमी के पहले अमृतसर से फ्लावर डेकोरेशन वाला बुलवाया गया। तो मोहन नाम था उसका, अपने आदमियों को 6 या 7 आदमियों को लेकर वो आया। एक रात पहले सारा मंदिर को वो सजाने लगे, रात को सजा रहे थे। सुबह आकर मेरे से जब पेमेंट लेने के लिए आए तो उसने बताया इतने 1000 रुपये बनते हैं, 16,000 बनते थे, मैंने 1000 कम दे के 15,000 दिए। उसको बताया नहीं, उसने जब गिनती की तो कहता है ये तो 1000 रुपये कम है। मैंने कहा क्या हो गया, एक कुछ भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो थोड़ी देर चुप हो गया, बोला नहीं कुछ। फिर कहते चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ। और मैंने सोचा कि रात को अकेला था, पता नहीं क्या उठा के ले जा रहा है यहाँ से। मैंने कहा कि क्या लेके जा रहा है, कहते ये मत पूछिए। मैंने कहा तो बताता ही नहीं मेरे को, अब जब बताया ये तो बता दे लेके क्या जा रहा है। तब उसने जो घटना सुनाई, उसने कहा कि रात को जब मेरे आदमी डेकोरेट कर रहे थे, आधी रात को मंदिर सजा रहे थे, तो मैं बीच वाले जो सिंहासन है उसके बाहर के दरवाजे के वहाँ सीढ़ी पकड़ के खड़ा था, मेरा आदमी ऊपर चढ़ के सजा रहा था और बाकी आदमी अलग अलग जगह लगे थे। मैं उनको देख रहा था कि सब ठीक से काम कर रहे हैं। तभी मेरा नजर सामने गई तो प्रभुपाद जी जो बैठे हुए सिंहासन में स्वामी जी, वो इधर उधर गर्दन घुमा के देख रहे हैं, मैंने देखा, और सांस ले रहे हैं। तो मैं डर गया ये देखकर। मूर्ति गर्दन हिला रही है, सांस ले रही है। तो मैं डर गया। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड जो हम पे नजर रखे हुए था गेट पर खड़ा हुआ बाहर वाले, उसको मैं बुलाया। मैंने कहा देखिए क्या हो रहा है। तो जब बुला के लाया तो गार्ड को ये चीजें नहीं दिखाई दी। 2:30 बजे तक डेकोरेशन कहता पूरी हो गई। तो मैंने सोचा अभी 1-1.5 घंटा बाकी है, मैं नीचे जाकर प्रसादम हॉल जो है उसकी स्टेज पर लेट जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। 4 बजे सब भक्त उठ जाएंगे तो मैं पैसे लेके चला जाऊंगा। तो स्टेज पे जाके कहता मैं सो गया थोड़ी देर के लिए। तो पौना घंटा 45 मिनट प्रभुपाद जी जो है मेरे सिरहाने, मेरे सिर के पास बैठे रहे हैं। श्री गुरु महाराज की प्रभुपाद जी क्यों बैठे रहे, क्यों इतनी कृपा है? उन्हीं की कृपा से हम वहाँ निष्काम भक्ति कर रहे हैं। किसी भक्त को कोई सैलरी नहीं मिलती, बाकी मंदिरों में पैसे देते हैं तो देने वाले का बेड़ा गर्क, लेने वाले का बेड़ा गर्क। पैसे लेके घंटी थोड़ी बजाई जाती है। भक्ति तो भगवान की निष्काम होनी चाहिए। जैसे मैंने कल भी बताया था, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे आहित की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सारे मानव का, सब लोगों का ये कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करें। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहित के, बिना किसी हित के, और लगातार रुकनी नहीं चाहिए। उससे फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में भी ये कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। तो फिर क्या चाहिए आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति, जन्म प्रति जन्म प्रभु आपकी भक्ति बिना किसी हित के। भक्ति मतलब निष्काम। ये पता नहीं खत्म हो गया था, ये इन्होंने शुरू किया था, फिर दोष आ गया। इनकी कृपा जब ये ठीक हो रहा है, कुछ भी समझ गए तो कल्याण होगा। नहीं समझ गए कितने बेचारे रोएंगे जब यमदूत इनको ले जाएंगे घसीटते हुए, दुर्गति कर देंगे। और कोई प्रश्न किसी को? मुझे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। जब से मंगला आरती हुई है स्टार्ट, तो प्रभुपाद हाउस में प्रभुपाद की जो छवि है, तो जब आप यहाँ पर बैठ के ये लेक्चर करते हैं तो मैंने बड़ी बार वो प्रभुपाद की छवि आप में देखी।
लेकिन जब ये परसों जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही बढ़िया, तो आनंद बरस रहा था, तो एक वहाँ पर कहा गया कि आप जूनियर प्रभुपाद। तो महाराज जी वो सार्थक चीज़ हुई, कभी वहाँ पर प्रभुपाद बैठे हुए थे और कभी मुझे प्रभुपाद आप में नज़र आ रहे थे। और कल जब आप यहाँ पे लेक्चर कर रहे थे, ये जो चित्रपट में प्रभुपाद का जैसे फेस है, मैंने साक्षात यही चीज़ आपने देखी। मैं बड़ी बड़ी मतलब ना कंफ्यूज हुई, बार बार चित्र को देखूं और आपको देखूं। तो आप कहते हैं ना कि मैंने तो प्रभुपाद के दर्शन किए उनके साथ रहा, तो आपके माध्यम से प्रभुपाद के दर्शन जो है मुझे भी जो है रोज़ आप में हो रहे हैं। तो ये आपकी कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सब इनकी कृपा है, इनकी कृपा से सब कुछ है। देखो कि ये दो गुजराती अंदर घुसे हुए थे, निकाल दिए बाहर मैंने, वही इनकी बात सुनाता हूँ। तो कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने, भक्त प्रीतम हुए गुजरात में, गुजराती भाषा में इनको पहचानो आप। प्रीतम जी कह रहे हैं हरि न जन हरि जेवा, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद भगवान जैसे ही हैं। और बल यहाँ तक कि हमें भगवान से भी ज्यादा उनके भक्तों का सम्मान करना है। हरि न जन, अब भगवान के जो भक्त हैं भगवान जैसे हैं, क्योंकि असल में बिना भक्तों की कृपा से भगवान नहीं मिल सकते। तो ऐसे भक्त हमको दे दिए हैं भगवान ने, देख लिया उनका काम, देख लिया हमने। आप लोगों ने सुना, हम पर बड़ी विशेष कृपा राधा रानी की, कृष्ण भगवान की, गौर निताय की, कि हमें उनका संग मिला, नजदीक से देखा। तो बड़े दुर्लभ है ये मौका जो मिला हमको, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ये सार्थक तभी होगा जब प्रभुपाद कृपा से हम भक्ति में लग जाएंगे और भक्ति परिपक्व हो जाएगी। आपको नहीं हो सकेगी तो फिर भी नुकसान नहीं है। स्वल्पमस्या ही धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस मार्ग में जो थोड़ी सी प्रगति करता है, जो उसको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। पर आप खूब प्रगति करो। हमारे कर्म बीच में आ जाते हैं, प्रश्न पूछ रहा हूँ, नहीं बोलना है, रोक देते ना। मन मलिन मन अंदर का है, कर्म जीवन के किए हुए हैं, खाया पिया, वो मतलब हमको बुद्धि मलिन कर देता है हमारी। तो लेकिन हमने इस सब से मुक्त होना, ऊपर आना है। और देखो ये प्रभुपाद जी के शब्द भी हैं, उनकी कृपा से मैं कह रहा हूँ, सच्चाई कड़वी होती है बड़ी, ट्रुथ इज बिटर, लेकिन सच्चाई सुनने की शक्ति पैदा करनी है। अगर मैं गलत हूँ, कोई गलती किया, तो मुझे कहते तू गलत है, तो मुझे ये साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मैं तो बिल्कुल सही हूँ, जबकि हूँ मैं गलत। ये बीमारी जनरल सब में है। क्यों बीमारी है? हम बीमार हैं। ये बीमारी क्यों है? आध्यात्मिक तौर पर हम बीमार हैं। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता है भाई तू तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरे शरीर तो उसका ठीक है, मन इसका बड़ा बीमार, मलिन है मन। ये आध्यात्मिक तौर पर बीमार है। और बात याद आ गई, इसको याद रखो आप सब, हमारा मन बहुत मलिन है। क्या है? तो क्या याद रखना आपने? मलिन मन की हर बात बेकार है। पर ये शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है, सार है भगवान का नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। इस हरि नाम से कैसे शुद्धि होगी? महाप्रभु आधार है। उधर कृष्ण के साथ जो खड़े हैं ना, दो हाथ ऊपर करके, इधर बीच में कृष्ण है, इधर राधा रानी, ये महाप्रभु है। महाप्रभु ने कहा भाई, उनको बारे में कहा कि प्रवचन बढ़ता जाता है, परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र। ये दो जो भगवान है ना, दो पाहु कहते हैं भगवान को, नित्यानंद बलराम चैतन्य कृष्ण, पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र।
ये दोनों बड़े दयालु हैं। सब अवतार सार शिरोमणि, जितने अवतार आज तक हुए ना, ये उनका सार है। क्यों? इन्होंने बड़ी कृपा की जीवों पर, खासकर हम कलयुग के लोगों पर बड़ी कृपा हुई है कि मौका दिया हमको अपने घर वापस लौटने का, धाम में जाने का। तो प्रभुपाद जी ये कहते कहते चले गए। हम भी एक दिन चले जाए, हम जानते हैं अब जाने वाले हैं, तो रहना तो किसी ने है नहीं। हम जाने से पहले बस भगवान की शरण को बस हृदय में धारण कर लें, उनके प्रति समर्पित हो जाए। मलिन मन से ऊपर उठे हम, मलिन मन हमको जकड़े हुए है, और मलिन मन की शुद्धि, मलिन मन की हर बात बेकार है, इसको याद रखो। हरि नाम ही सार है, हरि नाम से ये शुद्ध होगा। महाप्रभु आधार है, भगवान ने कहा है। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो, सदा भगवान के नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। अरे प्रभुपाद जी के चरणों की शरण लेंगे जैसे कल ली थी हमने। नमः ओम विष्णुपद